हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मासा और लासा। हम लोग पहले ही 2 क्लासों में सीख चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे मासा कैसे निकाला जाता है। ये हमारा महत्तम समापवर्तक मासा और ये दो तरीके से निकाला जाता है। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मासा निकालते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाग विधि से कैसे मासा निकालते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 150 तथा 180 का मासा ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन कितना था? 150 और 180। क्वेश्चन नंबर 150 तथा 180 का मासा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 150। अब ये जो 150 है बच्चों, इसके हम लोग देखेंगे गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। तो गुणनखंड यहाँ निकालेंगे। 150 के गुणनखंड कर लेते हैं, इसको 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14 होता है, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया। अब बच्चों ये 2 से कटेगा नहीं तो इसको हम लोग काट लेते हैं 3 से। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 पचे 15। अब बच्चों ये जो हमारा 25 आया, 25 भी 3 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग काट लेते हैं 5 से। 5 से काटेंगे, पचम 25 और 5 एकन 5। ये जो हमारे 150 के क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये जो अभाज्य गुणनखंड आ गए इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5। अब हम लोग देख लेते हैं 180 के गुणनखंड क्या होते हैं। 180 के गुणनखंड, इसको बच्चों काटेंगे 2 से। 2 नीमे 18 और 2 ये 0। फिर इसको काट लेते हैं 2 से। 2 चक्कू 8 बचा 1 और 2 पंचे 10। अब बच्चों ये 2 से कटेगा नहीं, अब इसको काट लेते हैं 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 एकन 5। ये हमारे 180 के गुणनखंड आ गए। और जो 180 के गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। अब बच्चों हम लोग देखेंगे जो ये हमारे 150 और 180 के गुणनखंड हैं। 150 और 180 के गुणनखंड, इसमें कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं उन पे गोला कर लेंगे। ये हमको 2 मिला, ये 2 मिला, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2। फिर हम देख लेते हैं हम लोग 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसको लिख लेते हैं 3 गुणे। अब देख लेते हैं 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ये लिख लिया 5। और बच्चों अब देखो इनमें कोई भी संख्या नहीं मिल रही। 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ एक ही बार है, और 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ एक ही बार है। तो अब ये जो आया इसकी हम लोग कर लेंगे गुणन, यानी गुणा। 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 और 6 पंचे हो जाएगा 30। तो हमारा जो ये मासा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30। तो बच्चों इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपनी कॉपी में इस तरीके से नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से कि मासा कैसे निकालते हैं।